नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी। और अगर देश की जनता संविधान, लोकतंत्र और बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने के लिए अगर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं तो मेरे समझ से नादानी नहीं है। अगर हाउस में किसी बुलाया जाता है, तो क्या निर्देश दिए जाते हैं, हम भी तो सिस्टम में रहे। बड़े भाई के साथ जो भाजपा ने किया, जैसी गलती उनके साथ की, छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर है और ऐसे में नेताओं के द्वारा कुछ इस तरीके से भी बयान दिए जा रहे हैं ताकि जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। आपने राहुल गांधी की सभा में सुना था कि टकाटक फटाफट के तर्ज पर किस तरीके से जनता को लोक लुभावन वायदे किए गए। उसी तर्ज पर आज तेजस्वी यादव ने भी पटना एयरपोर्ट पर ठीक उसी अंदाज में जवाब देते हुए टकाटक नौकरी की बात कही है, फटाफट नौकरी की बात कही है और इसके साथ ही सफा चट के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के परिणाम की बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए हम आपको उनके ही अंदाज में सुनाते हैं। कुछ भी कहने का माफी दे सकते हैं। चिराग पासवान का हाथ तो क्या बड़े भाई बड़े भाई के साथ जो भाजपा ने किया, जैसी गलती उनके साथ की, छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो चिराग पासवान जी के साथ हुआ, जिस हिसाब से हम लोगों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर को, मूर्ति को फेंका, उनके पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान जी भले ही उनको ठीक लगे और वो वहाँ हनुमान बने रहे, लेकिन इस तरह से बर्ताव भाजपा का उनके प्रति जो था, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज एसआईटी की टीम भी आपके घर पहुंची थी। पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम आपके घर पहुंची थी। छापड़ा वाले कांड पर बॉडीगार्ड मामले पर एसआईटी टीम राबड़ी आवाज पर थी। रूटीन वर्क होगी, रूटीन पूछताछ है उसमें। भोला जी क्लेम किया है कि बीजेपी का चुनाव पूरा तुम घर भर कर दिया भाई। बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन नहीं अमित शाह ने किया है, इंस्टाग्राम पे वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइए, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के हैं, और भैया जो इनके साथ काम करेगा, जो पार्टी वो बर्बाद है, वो हम जानते हैं। आप देखते होंगे अभी यात्रा घूम रहे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी, अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके। और आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, इसी तरीके का काम है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से थोड़ी कुछ एक मिनट आपको समझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट है, एकदम बीजेपी माइंड वो उस विचारधारा के माइंड, और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है, और हमको भी पता है ये कहाँ का फंड है।
चिराग पासवान ने आपको नादान कहा, बच्चा कहा कि छोटे भाई है। अरे हो गया। कौन सी नादानी? जब लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए अगर डबल सेंचुरी सभा हम करते तो ये नादानी है क्या? और ये कौन सा ज्ञानी वाली काम कर रही है? आप लोग केक भी काटे हैं यहाँ 205 सभा होने का। नादानी क्या है? क्या करेंगे इसमें नादानी क्या है? 200 सभा कोई किया है क्या? नहीं मेरे कमर में चोट होने के बावजूद भी। पॉसिबल नहीं। और अगर देश की जनता संविधान, लोकतंत्र और बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने के लिए अगर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के लिए एक काम कर रहे हैं तो मेरे समझ से ये नादानी नहीं है। नादानी तो वो होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, जिसके पार्टी को तोड़ दिया, जिसके पिता को बेइज्जत किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, जिसके घर को छीन लिया, जिसके चुनाव चिन्ह को छीन लिया, फिर भी वहाँ हनुमान बने हैं, तो हो सकता है वो बड़ा अच्छा काम करेंगे। प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं बिहार, 25 तारीख को 3 सभा करेंगे। प्रचार खत्म हो गया, अब क्या उम्मीद लग रहा है? शादी रात में रुक रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जी। हर 2 दिन बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2-3 सभाएं करें, काहे? क्यों? क्योंकि उनको फीडबैक अच्छा नहीं जा रहा बिहार से, उसने पूरी जोर लगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री का आरोप लगाए कि रात में वो पता है किस किन से मिलते हैं, हमें पता है। क्यों नहीं पता? गवर्नर हाउस में किनको बुलाया जाता है, सामने। उनको क्या निर्देश दिए जाते हैं? भाई हम भी तो सिस्टम में रहे, हम लोग भी 15 साल से हमारे हम लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, हम भी सिस्टम में रहे हैं। यहाँ गवर्नर हाउस की रात में क्या हो रहा है? ये सब लोग एक आपने ट्वीट किया था, तो मुझे वोट दो मैं आज़ादी दूंगा, अब मुझे वोट दो मैं रोजगार दूंगा। ये मतलब क्या नया स्लोगन आपने? एकदम क्यों नहीं? आज की जरूरत है नौकरी और रोजगार। पढ़ लिख के भी नौजवान जो है वो भटक रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। सरकारी पदें जो ऑलरेडी हैं वो उसको भरा नहीं गया, खाली है। पूरे भारत में 30 लाख नौकरी तो 1 सेकंड में दे सकते हैं, पदें खाली है। 70 लाख का सृजन कर सकते हैं, हो सकता है। हम लोगों ने ये सब किया है। टनाटन 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 नौकरी देने की बात आप सभा में कर रहे हैं, खटाखट। अरे यार भैया सुनो, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट, दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सपा चाट सपा चाट सपा चाट। ठीक। तो इंडिया को वोट पड़ेगा ठका ठक ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव आज आम सभा के बाद सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ही अंदाज में अपनी बातें कही। पटना के लिए NBC 24 के लिए कुमार गौतम की रिपोर्ट।